शास्त्री जी के परिवार के प्रति अपने स्नेह के वशीभूत आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ परेशानी हो गई थी तो मुझे ब्रेन का कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे ज़्यादा देर तक बोलने की भी मनाही की थी, लेकिन मैं शायद ये गंभीरता नहीं समझ पा रहा था, तो मैं उसको माफ़ करता हूँ। बोलने में अभी भी मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, बस इतना थोड़ा सा 4 पंक्ति पढ़ देता हूँ। इस पर आपका ध्यान चाहूँगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये विचार नहीं है, विचारधारा है। विचार ये है कि मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये विचार नहीं है, विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, यह विचार है। चार पंक्ति और देना चाहता हूँ। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका ध्यान चाहिए। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंद है। चार पंक्ति और देना चाहता हूँ। और अमेरिका में जितने भी भारतीय हैं 90% दुखी रहते हैं, क्योंकि कोई सुबह आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और आपको बता दूं, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी निहारती रहती है। जब वहां कोई मानेगा ही नहीं, कोई किसी को समझेगा ही नहीं, तो अकड़ किस बात की? ये बड़ी दुखी की बात है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। बहुत बढ़िया शर्मा जी। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। आप तो अमेरिका से हैं साहब। भारत में बच्चे फिर भी कंट्रोल में रहते हैं। अमेरिका में माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फोन करते हैं। अमेरिका में बच्चों को पीटना कानूनी अपराध है। हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। पीटना एक धर्म होता है। हिंदुस्तान में बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ तो बदला निकालता है। तो
मेरे दोस्त न्यू जर्सी में रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने बाप को पकड़ लिया, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर रहा है, बच्चे को मना कर रहा है, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को भरकर खून का हुआ ले गया। सारे थाने में बहुत अच्छी हंसने की बात नहीं। तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय है वो हर साल हिंदुस्तान क्यों मारते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए देखिए कुछ बातें होती रहती हैं जिंदगी में। मैं एक पुरानी कविता सुना देता हूँ और इसमें जो लोग बुढ़ापे में ब्याह करते हैं उनकी क्या कहती दुर्गति होती है। एक बूढ़ा मेरे पास आया, शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, बाद में विधवा भी हो जाएगी। पहले अब इसने बहुत बड़ी कविता पढ़ दी हमारे बारे में। लड़की आई, उस समय तो तू उसकी गोद में ही होगा। मुझे पसंद आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसेगा, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाएगा तो कल अपने आप ही बेहतर हो सकता है। आंखों का इलाज करा, जिसके उसे देखकर सीटी मार रहा है उसकी उम्र देखिए कितनी, उसकी तो फूटी हुई है। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले क्यों होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या कहने हैं? अगर वो यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की जरूरत है। बहुत बड़ी कुर्सियों पर लोग छोटी सोच रखते हैं, तब जाकर तकलीफ होती है। बड़ा सोच रखिए तो बेहतर होगी। हम पतंग उड़ाते रह गए, उन लोगों ने पतंग उड़ते देखकर उसे हवाई जहाज बनाने की सोची। विजन बड़ा होना चाहिए, तब कभी क्या करके बात होती। 4 पंक्ति और बता देता हूँ आपके बीच में। अरे मैं तो बुढ़ापे की शादी सुना, शादी ब्याह सुना, भटक गया। शादी का नाम आते हुए वो फिर वरमाला, वो सारी चीजें जो दहशत पैदा करती है।
इसके तो भी इसको तो मेरी कविता सुन सुनकर इतनी दहशत हुई, कुमार को तो इसने उस दहशत में प्यार हमारे मोहल्ले को समाज सुधारक 80 साल की उम्र में 75 साल की बुढ़िया से ब्याह की सोच के कई लोग से आगे बढ़ गए। उनको कार्ड मिलो थो, कार्ड में लिखो थो मेरे दादा लाला मरण दास जी का शुभ पानी ग्रहण को अंतिम संस्कार निद्रा देवी दादी लाला चौपट लाल जी से हुए तो सोते कार्यक्रम पे पधार कर वर वधू ने प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करो। इस उम्र में कौन आ? मैं सोची बाप दादाजी ने समझाना चाहिए। मैं बोलो जी ना थारे मुंह में दांत ना पेट में हाथ, फिर भी ब्याह कर लिया। दादाजी बोला तू एक बात बता, ब्याह में आता और जाता को की और फिर देख उम्र में भी विधवा ब्याह कर लिया हूँ, विधवा को उत्थान करियो। मैं बोलो दादाजी थारे पास पैसा है थे जूचा हो जावे, थाने विधवा तो के सुहागन भी मिल जावे। पर वे माना कोनी, उनके ब्याह को सारो इंतजाम मैं ही करायो। मैं बूढ़ा ने घोड़ी की जगह एक चारपाई पे लिटाई और एक नाई ने बुलाकर यह समझायो कि यो बूढ़ो हार्ट को मरीज है, जय की आंख मुड़ती दिखे तो 4-5 लोगों का सर मुड़ दीजिए ताकि घर नहीं ले जाना पड़े सीधे। फिर आप पे पंडित बोलो जी अब थे 7 बार चक्कर कटो। मैं बोलो अरे पंडित जय बूढ़ा में चक्कर आ गयो तो तेरे तो कि मेरे को नहीं बिगड़े, मारी जान ने शमशान का तो चक्कर लग जाओ बिगड़े हो तो तेरो भी कहने फेरा का पैसा नहीं मिल पाएगा। पंडित बोलो मेरे तो कुछ भी नहीं बिगड़े हो, फेरा का नहीं मिलेगा तो क्रियाक्रम का मिलेगा। फिर पंडित बोलो ये अब थे कन्यादान को काम करो। मैं बोलो रे पंडित तेरो दिमाग खराब हो रही है, अठे कन्यादान कौन करेगा, अठे तो दादी दान हो गए। सुनता ही बूढ़ो हंस और हंसता ही उनको दांत हवन कुंड में गिर गए और बूढ़ो भी गिरतो बचे। और मैं यह सोची कि आज समाज को कितना भलो हो जातो, जय हवन गुण थोड़ा और बड़ो हो जातो। और 4 पंक्तियों से विदा चाहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में बहुत कुछ टूटन हो गई, अब जोड़ने की बात कर लेना आपस में। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा भी है, पाकिस्तान का भी है। बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। कहना चाहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, बात कीजिए प्रेसिडेंट से। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। आखिरी लड़ाई लड़े तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तो अपनी बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं।
या रोटियों गोलियों का खर्चा अगर रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए।